ओम नमस्ते मित्रों, आशा है आप परमेश्वर की कृपा से सपरिवार कुशल मंगल होंगे। मित्रों, जीवन से जुड़ा एक प्रश्न कि हमें मनुष्य का, मानव का जीवन विश्व निर्माता परमपिता परमात्मा ने क्यों दिया है। इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हमें क्यों बनाया है। अन्य भी बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ जो मनुष्य का शरीर है वो हमें प्राप्त हुआ है। तो उसके पीछे भगवान की क्या योजना है, ईश्वर का क्या आदेश है, ईश्वर की क्या इच्छा है इस मनुष्य शरीर के पीछे। भगवान ने क्यों हमें मनुष्य का जीवन दिया है। विश्व विधाता, जगत निर्माता, परम दयालु परमेश्वर ने हमें मानव का जन्म क्यों दिया है। बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, हमें संपूर्ण जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या हमारा ध्येय होना चाहिए। जीवन में छोटे छोटे ध्येय बहुत होते हैं, कुछ सालों के होते हैं, कुछ महीनों के होते हैं, कुछ दिनों के होते हैं, कुछ घंटों के लक्ष्य होते हैं, लेकिन समग्र जीवन का क्या लक्ष्य है। इस महान प्रश्न का उत्तर भारत के एक महान मनस्वी, महान दर्शनकार, सांख्य शास्त्र के प्रणेता, उपदेशक भगवान महर्षि कपिल ने दिया है। भगवान महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र के प्रथम अध्याय के पहले सूत्र में ये उपदेश दिया है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, मनुष्य को जीवन में क्या करना है। भगवान कपिल कहते हैं, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। 3 प्रकार के दुख हैं मनुष्य के जीवन में। उन 3 प्रकार के दुखों से पूर्ण रूप से छूट जाना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। उन 3 प्रकार के दुखों से छूटने की तैयारी करना, उनसे अपने आत्मा को ऊपर उठाने की योग्यता प्राप्त करना। जन्म मरण के बंधनों से छूटेंगे तभी जाकर उन 3 प्रकार के दुखों से छूट सकते हैं, नहीं तो वो दुख हर जन्म में हमारे साथ में लगे रहेंगे। चाहे हम कोई भी शरीर प्राप्त कर लें, मनुष्य के इतर जो भिन्न जो योनियां हैं, जो शरीर हैं, किसी भी शरीर में हम चले जाएं, हर शरीर के अंदर वो तीनों दुख बने रहेंगे। लेकिन उन तीनों दुखों से छूटने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में है। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त जो दूसरे जीवन हैं, अन्य प्राणियों के शरीर हैं, उन शरीरों को प्राप्त करके उन तीनों दुखों से छूटा नहीं जा सकता। आइए उन तीनों दुखों पर थोड़ा विचार करें। भगवान कपिल कहते हैं, पहला दुख है आध्यात्मिक दुख। मित्रों, आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक दुख पहला होता है शारीरिक, जो शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोगों के हो जाने के कारण, बीमारियों के हो जाने के कारण से हमें नाना दुख प्राप्त होते हैं, उसे शारीरिक दुख कहते हैं। वो शारीरिक दुख आध्यात्मिक शारीरिक दुख कहलाता है। दूसरा आध्यात्मिक दुख है मानसिक दुख। जितने भी मनोविकार हैं, काम हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, मोह हैं, घृणा है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, द्वेष हैं, छल हैं, कपट हैं, चोरी जारी की तमाम प्रकार की जितनी भी भावनाएं हमारे भीतर पैदा होती हैं और उनसे जो हमें पीड़ा, परेशानी, दुख प्राप्त होते हैं, तनाव हैं, अवसाद हैं, डिप्रेशन है, जिसके कारण व्यक्ति बड़े बड़े आत्मघाती
निर्णय ले लेता है और भगवान के दिए ऐसे अद्भुत जीवन को समाप्त कर देता है। वो दूसरा आध्यात्मिक मानसिक क्लेश, मानसिक दुख है, जिसमें सारे प्रकार के मानसिक दुखों को समेट लिया गया है। दुखों के इन तीनों वर्गों में, आध्यात्मिक दुखों में, आदि भौतिक दुखों में और आदि दैविक दुखों में, इन तीनों दुखों के अंदर भगवान कपिल ने संसार में जितने भी दुख हैं सब दुखों का समावेश कर दिया है। तो आध्यात्मिक दुख हो गए शारीरिक और मानसिक, उसके बाद में भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख कहलाते हैं जो हमें दूसरे प्राणियों से मिलते हैं। जी, भूत दूसरे प्राणियों को, यानी हम सब प्राणी जितने भी हैं, जितने भी देहधारी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कृमि कीट पतंग हो, मच्छर हो, मक्खियाँ हो, सांप हो, बिच्छू हो, और मगर हो, शेर हो, भालू हो, चीता हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तमाम प्रकार के जितने भी प्राणी हैं जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है, मच्छरों के काटने से, जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को, जंगली जानवरों से, नरभक्षी पशुओं से, हिंसक पशुओं से, हिंसक पक्षियों से और हिंसक कृमियों से, इन सब से जो दुख मिलता है उस दुख को आदि भौतिक दुख कहते हैं। और जो मनुष्यों से दुख मिलता है, राग द्वेष के कारण, छल कपट के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण, लालच के कारण, लोभ के कारण, द्वेष के कारण, द्रोह के कारण, क्रोध के कारण, षड्यंत्रों के कारण जो हमें दुख मिलता है दूसरे मनुष्यों से, जो हमारे शत्रु हैं, जो किसी न किसी प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो सारा आदि भौतिक दुखों में आ जाएगा। कोई आपसे द्वेष करता है, कोई आपकी बढ़ती हुई उन्नति को देखकर जलता है, ईर्ष्या करता है, कोई षड्यंत्र करके आपको मरवाना चाहता है, या आपके आसपास ऐसा वातावरण पैदा कर देता है जिससे आप डिप्रेशन, तनाव में चले जाओ। ये सारे जितने भी मनुष्यों से और अन्य प्राणियों से हमें छोड़कर, अर्थात हम भी उसमें आ जाएंगे यदि हम दूसरों के साथ में अन्याय करते हैं, तो दूसरों को आदि भौतिक दुख हमसे भी मिलेगा। तो जो मनुष्यों से, पशु पक्षियों से, जितने भी देहधारी जीवों से, प्राणियों से हमें दुख मिलता है संसार में, उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। और दुखों का तीसरा वर्ग है आदि दैविक। आदि दैविक दुख कहते हैं जो देवताओं से मिलता है। देवता यानी ये पंचभूत, इन पांचों भूतों को आदि दैविक दुखों की श्रेणी में लिया गया है। इन पांचों भूतों से जो दुख हमें मिलते हैं उनको, अर्थात प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बहुत ज़्यादा जलवृष्टि हो गई, कहीं बादल फट गया, कितना कष्ट होता है। गांव के गांव बह जाते हैं, घर बह जाते हैं, पशु बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। जिनके साथ घटता है उनको पता होता है। वो आदि दैविक दुख कहलाता है। कहीं बाढ़ आ गई, समुद्र के अंदर उफान आ गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, कहीं प्लेटें पृथ्वी की खिसक गई, चक्रवर्ती तूफान आ गया, तेज़ हवाएं चल रही हैं, आंधियाँ आ रही हैं, तो उनमें भी सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पेड़ उखड़ जाते हैं, घर मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सब से जो दुख मिलता है वो आदि दैविक दुख कहलाता है। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है तो उस गर्मी से जो दुख होता है वो दुख, बहुत सर्दी पड़ रही है,
सर्दी से जो दुख होता है वो दुख, और बिल्कुल बारिश नहीं बरसी है तो सूखा पड़ गया, उसके कारण जो ज्वलन हो रही है, फसलें नहीं हुई है, वो प्राकृतिक आपदा के कारण दुख। टिड्डी दल आ गया, वो कहर आदि भौतिक में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी भौतिक दुख हैं, जो भूतों से प्राणियों से हमें दुख मिलते हैं वो, और जो भी आध्यात्मिक दुख हैं जो शारीरिक रोगों से प्राप्त होते हैं और अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, मानसिक दोषों के कारण, विकारों के कारण, गलत विचारों के कारण जो हमें मानसिक क्लेश प्राप्त होते हैं, और आदि दैविक जो प्राकृतिक आपदाओं से दुख प्राप्त होते हैं। जब तक मनुष्य का जीवन है और अन्य भी प्राणियों का जीवन है, तब तक ये दुख बने ही रहेंगे। इन दुखों से हम कभी नहीं छूट पाएंगे। यद्यपि संसार परमात्मा ने बहुत सुंदर बनाया है, मनुष्य को जीवन भी बहुत सुंदर दिया है, सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी ये संसार अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं। आज है कल नहीं रहेगा, ये जीवन आज है कल नहीं रहेगा। दिनों दिन हम मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस जीवन का, संपूर्ण जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम उद्देश्य है वो इन 3 प्रकार के दुखों से छूटना है। इन 3 प्रकार के दुखों से छूट जाना ही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ भगवान कपिल ने बताया है। भगवान कपिल ने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य, मनुष्य जीवन की श्रेष्ठ उन्नति, परम धन्यता इसी में बताई है। और वो कब होगा, कैसे होगा, उस पर आगे फिर निवेदन करूँगा। ये सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय का पहला सूत्र है, और अगले सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर भी आगे आपसे निवेदन करेंगे। ओम प्रणाम, धन्यवाद। अपने आप को स्वस्थ रखें, लॉकडाउन के काल में अपने आप को सुरक्षित रखें। जो भी नियम है उन नियमों का पालन करें, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने जीवन को अच्छी दिशा में लेकर चलें। सदा खुश रहें, स्वास्थ्य को अच्छा रखें, खूब परिश्रम करें, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, जीवन में जितना बन सके परोपकार करें, सब लोगों के साथ हिल मिल कर चलें, अपने हृदय में मानवता के भाव सदा बनाए रखें। जीवन अमूल्य देन है विधाता की, इस जीवन का खूब सम्मान करें और प्रेम और आनंद के साथ इस जीवन को जिएं। इसी के साथ प्रणाम, धन्यवाद।